हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो आज एग्ज़ाम हुआ, दोस्तों मैं उनके लिए आपके आज के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उनका आपके लिए दोस्तों मैं एनालिसिस करने वाला हूं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्योंकि इस बार का थोड़ा पेपर आपके डिफ़िकल्ट में जो कि पूछा गया दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों, यूपी पीसीएस आज जो कि 22 दिसंबर है और आज के शिफ्टों की किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने एग्ज़ाम देके आए हैं दोस्तों, तो अपना आप जो कि ऑप्शन मिलाइएगा कि हाँ, आपने जो सही किया सो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच चलते हैं। दोस्तों देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी कि पेशाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही यानी कि कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जो आपके क्वेश्चन नंबर ये है ना, तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा जो कि पहला नारायण राव आ जाएगा, फिर जाके दूसरा आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ आ जाएगा, और फिर रघुनाथ राव आ जाएगा, और दूसरी बात बालाजी बाजीराव। ये आपको जो कि अरेंज करना था दोस्तों, उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट दिया गया दोस्तों। अगर आपने एग्ज़ाम देकर आया दोस्तों, तो अपना ऑप्शन को आप मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये अगर बात किया जाए, आपके कथन प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते थे, वहाँ समान और आयतात में बड़े योगदान थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोनों सही था कि प्राचीन जो भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते थे, ओके, वहाँ समान और आयतात में बड़े योगदान थे। ये दोनों आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सही है। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्नलिखित सेन यानी कि शासकों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें से आपका बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन दिया था ऑप्शन में दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4, जो कि सबसे पहले विजय सेन आ जाएगा, फिर जाके हेमंत सेन, फिर जाके लक्ष्मण सेन, और फिर जाके आ जाएगा बल्लाल सेन। दोस्तों आपकी ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ये आंसर आ जाएगा। आपको ऑप्शन मिला लेना दोस्तों, और आपको ये ध्यान देना दोस्तों, आज जितने भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया, थोड़ा बहुत हार्ड आया क्वेश्चन, है ना। बहुत से ऐसे दोस्त ने कहा कि मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं हमसे बना, है ना। तो आइए, इसीलिए मैंने आपके लिए थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें बोल रहा है कि अकबर ने बैरम खां को खान ए खान की उपाधि धारण की थी। दूसरा बोल रहा है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्तियों के साथ के समय नहीं दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि आंसर आ जाएगा बी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है दोस्तों। ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका करेक्ट आ जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ये लगाया था और ये क्वेश्चन गलत आ जाएगा उनका, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आपको पी करेक्ट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके जनगणना से क्वेश्चन आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम पर आने की लिखना। दोस्तों ऑप्शन में बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो कि पश्चिम बंगाल दिया गया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपका बिहार आ जाएगा, जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे कम जो कि बिहार दोस्तों। उसके बाद आपका जो कि उत्तर प्रदेश, दूसरी बात दोस्तों अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल, और फिर जाके वो आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का संयुक्त प्रयोग और उत्तर दीजिए। दोस्तों उसमें से मानव विकास रिपोर्ट दिया गया था, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण दिया गया था, और विश्व निवेश रिपोर्ट और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, जिसमें से आपको सुमेलित करना था। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अगर मैं बात करूं कि ए का आपका 2 आ जाएगा, है ना, कि मानव विकास रिपोर्ट का जो आंसर आ जाएगा सो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आ जाएगा। फिर जाके बी का 3 आ जाएगा, है ना दोस्तों, बी का 3 आ जाएगा कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, जिसका आंसर आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वहीं सी की मैं बात करूं दोस्तों, तो आ जाएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट का आंसर आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, आप आराम से सी का 4 आ जाएगा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
और डी का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिससे सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पूछा था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको 3 अरेंज करना है, फिर जाके 2 अरेंज करना है, फिर जाके 1 जो कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और फिर जाके ऑप्शन नंबर 4 वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर जो कि डी आ जाएगा, आपको याद रखना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों 1 और 2 अर्थशास्त्र एवं लेखक तथा उनकी पुस्तक को क्रमशः दर्शाती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है मेरे दोस्तों, जिसमें से आपके अर्थशास्त्री लेखक और यहाँ पुस्तक दिया गया है, जो कि अगर बात करें मिडल जो कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड यानी कि अंडरडेवलप्ड यानी कि रीजन्स। अगर मैं बात करूँ हीरोस मैन, उन्होंने लिखा कि द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर बात करूँ तो कार्डर, उन्होंने स्ट्रेटजिक यानी कि फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं डी की बात करूँ तो एडम स्मिथ यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको मिलाना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर इसका अगर आंसर मैं पूछूं दोस्तों तो 8 का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके जो कि आंसर आने वाला है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा दोस्तों कि 1 का 1 आ जाएगा कि मिडल, जिन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी और एंड अंडरवेल्ड यानी कि अनइक्वल्ड रीजन्स लिखा था। अगर मैं बी की बात करूं तो 2 ये सही है, और सी की यानी कि 3 और डी का 4। आपको आंसर ये लगाना दोस्तों, जिन्होंने आंसर बी लगाया उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जो कि कथनों पर आपको सही करना है। अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित जो कि कथनों पर आपको सही करना है, तो देखते दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि प्रबल प्रजाति विस्तृत एवं व्यापक परिस्थितियों का निकेत को घेरता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्राकृतिक यानी पारिस्थितिक तंत्र के यानी कि पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, परिस्थितियों को निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, जो कि इसमें बोल रखा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ये आ जाएगा कि प्रबल प्रजातियों विस्तृत एवं व्यापक परिस्थितिकीय निकेत को घेरता है, जो कि उन्होंने गलत कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोला दोस्तों, जिसमें से आपको बोल रखा है कि जीवमंडल रिजर्व और उनके राज्य के बारे में बताया है। सिमलीपाल जो कि दोस्तों उड़ीसा में है, ये का जो कि आपके बी आंसर आ जाएगा। जो कि अगर मैं बात करूँ नोकरेक और अगस्त मलाई और मानस, मानस आपके कहाँ है तो असम में है, तो डी का 3 आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 10 का आंसर आपके आ जाएगा, 10 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 10 का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो सी आ जाएगा। सॉरी सी नहीं आएगा दोस्तों। अगर मैं देखो अगर मैं बात करूं तो असम, असम मानस जो सो असम में आ जाएगा। तो डी का 3, डी का 3 अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ये आपके लिए करेक्ट होगा दोस्तों। 10 का डी आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रखा है कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध पर निर्भर करती है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्व करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 सही है और 2 सही नहीं है, जिसमें से आपको गलत करना है, यानी कि 2 गलत है और पहला सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी किया था, इसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन 11 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, वर्ग संघ गण और पादप जगत। ये आपके लिए जो कि क्रम जो कि ऊंचे से नीचे क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। और आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में जो आपने करेक्ट किया या फिर क्वेश्चन को आपने देखने आया, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर 1 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कर दिया।
अगला बोल रहा है क्या दोस्त कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसा ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से केवल दूसरा ही सही है। उसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसा ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दावा किया था। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की 14 की वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा ऑप्शन जो कि उसको पढ़ लीजिएगा आराम से दोस्तों, कि वर्क एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था और इसे अखिल भारतीय संगठन के रूप दिया गया था। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसे पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें उसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाला पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो कि डी आ जाएगा, जो कि केवल दो आपके लिए सही बोल रहा है कि उसे पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था और जिसमें उसको अधिक क्रांतिकारी रुझाने वाला पार्टी और आम जनता के संगठन बनाया जा सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का बी आ जाएगा, जो कि आपका पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आ जाएगा, फिर इंडियन सोसाइटी आ जाएगा, फिर जाके नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर जाके इंडियन एसोसिएशन आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका बी आ जाएगा, आपको याद रखना दोस्तों, है ना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला लेकर आखिरी गतिविधियां क्या है। पहला बोल रखा है कि शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन घोषणा। दोस्तों ये गलत उन्होंने कहा। अंतरिम सरकार का संगठन और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का आगमन। तो उसमें से बोल रखा कि पहले से लेकर आखिरी तक हमें मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी आ जाएगा दोस्तों, 4 1 2 3, 4 1 2 3। आपको याद रखना दोस्तों, 16 का आंसर बी आ जाएगा। आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने बोल रहा कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक यानी कि बेरामजी यानी कि मालबारी थे, जिन्होंने उस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली यानी कि चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको इसमें से आपके विचारों अगर मैं बात करूं तो एक और एक दोनों आपके करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको ये मैं बता रहा हूं कि 17 का आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों जिनमें अधिकथन ए तथा दूसरे के कारण यार क्या कहता है। देखो अधिकथन कहता है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा था, और यार कहता है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं था और बीजापुर की समानता ही बने रहना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं दोस्तों 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो सो आने की गलत है। ये की बात करो तो सही है, लेकिन ये सही है लेकिन आर आपका सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 का आ जाएगा दोस्तों, है ना। 18 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी परवल यानी कि विरंजन हुआ और परवलों की सामूहिक मृत्यु हो गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं दोस्तों 19 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ये में बताया कि अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह यानी कि राहुल वादुस्तते से लिए। उसने राज्याभिषेक के 14 वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल उन्होंने सही कहा है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी थी वह राहुल यानी कि वाद सेतु से ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बात किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 193 राज्यपाल से संबंधित है। 154 में राज्यपाल की कार्यकारी पदाधिकरण के बारे में बताया। 155 में राज्यपाल को हटाना, 156 में राज्यपाल की पदावती है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आंसर 156 जो है ना, सो राज्यपाल की पदावधि को सुमेलित नहीं करता दोस्तों। आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर जो कि इस क्वेश्चन का सही है।
दोस्तों 155 की बात करें तो राज्यपाल को हटाना ये सही है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की कार्यकारी पदाधिकारी होगा। आर्टिकल 153 में कहा है कि भारत का एक राज्य का एक राज्यपाल का पद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और सदनों से मिलकर बनेगी, तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ना तो एक और ना ही सही दो, जो कि आपका सही है ना दोस्तों, ना ही एक और ना ही दो, इस क्वेश्चन का आंसर सही, तो आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 और 3 के द्वारा आप ला सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नहीं लाने का उपकरण नहीं किया गया है। उसमें से लोकसभा द्वारा आप ला सकते हैं, राज्यसभा द्वारा ला सकते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा ला जा सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 23 का ए सही आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो उसमें ऑप्शन दिया कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपयुक्त निर्वाचन यानी कि से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। आपसा इसका आंसर आ जाएगा 24 का सी। 1 और 3 आ जाएगा कि 1 और 3 आपका जो कि करेक्ट आ जाएगा। उसमें से जिन्होंने आंसर डी लगाया गलत आ जाएगा। 24 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी के राव समिति यानी प्रखंड स्तर पर नियोजन था। दंतवाला समिति क्या ग्रामीण ऋण से संबंध था? संथानम समिति पंचायत राज से संबंधित था। अशोक मेहता समिति की बात करूं दोस्तों तो उसमें से पंचायत राज से संबंधित था दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 25 का, तो इसमें से अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी ये आपके करेक्ट नहीं है, जिसमें से जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन था। संथानम समिति पंचायत राज से, अशोक समिति पंचायत राज से संबंधित है। तो 25 का बेसिकली बी राइट आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की अनेक प्रवास्थाओं का एक सही क्रम है? जो कि आस्थापन, प्रवास, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शन देख के दोस्तों आपको बताना है, और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्थान, स्थापन और प्रवास और स्थिरीकरण और प्रतिक्रिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नीचे दिए गए कथनों पर जिन्होंने एक अभिकथन और दूसरा आर में कहा गया कि अभिकथन में कहा गया कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि से साथ घटती है, और आर में कहा कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका बी आ जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, कि ए जो कि गलत है परंतु आर जो कि सही है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 27 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो कि 20 करेक्ट आ जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा ना, आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को लाया दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर मैंने छांट छांट के देखा दोस्तों, उसके बाद जाके वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ एक हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों, है ना। और हो सके तो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के लिए, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? बोल रखा है कि इकोलाइन क्या जैव विविधता से संबंधित है, और पाइकोनिकिनोक्लाइन जो कि सागरीय जल घनत्व से संबंधित है, और थार्मोक्लाइन अगर बात करें तो वायु का तापमान से, और हेलेक्सोलाइन की अगर बात करें तो सागरीय जल तापमान से। तो अगर मैं बात करूं 28 नंबर का, अगर मैं दोस्तों अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर ये जो कि आपके सही सुमेलित है कि इकोलाइन जो आपके जैव विविधता से संबंध है, और 28 का ऑप्शन नंबर ये जो कि करेक्ट आ जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर की, अगला क्वेश्चन 29 में क्या कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिए। अगर मैं बात करूं सूची 1 में ए दिया गया है कि पौधारोपणशाला, दूसरा में क्रायोफाइटा यानी स्टेपी विश्व के पूर्वीय क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया। इसको आपको अरेंज करना था। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा बी, जो कि इन्होंने सही किया है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, जो कि अगर मैं बात करूं ए का 3 आ जाएगा। ठीक है, ए का 3 आ जाएगा सी ओ सावर। अगर मैं बात करूं बी का 4 आ जाएगा कि क्रायोफाइटा स्टेपी जो कि आर्कटिक टुंड्रा से, और सी का आपके 2 आ जाएगा, और डी का
जो कि ए आ जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो निम्नलिखित में से युग्म में से आने की एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसमें से बोल रखा कि अलुपुरम अलवई जो कि केरल से, यानी कि बेलगावी कर्नाटका से, और मुरी से छत्तीसगढ़ से, और हरिकुंड उड़ीसा से। अगर इसमें बात करूं दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से हीराकुंड जो कि उड़ीसा से संबंधित नहीं है, और आपको आंसर करना था दोस्तों। अगर बात करूं दोस्तों, आपको थोड़ा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना दोस्तों। आप आराम से इसको जो कि सॉल्व कर लेना दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 को आप आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज थोड़ा डिफिकल्ट पूछा गया दोस्तों, है ना। 32 को भी आप देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप आराम से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना। 34 को भी आप देख लीजिए। अगर बात करूँ तो आप 35 को भी देख लीजिए। 36 क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। अगर बात करें 37 क्वेश्चन को आप देख लीजिए दोस्तों, है ना। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करके आने वाले अगर एग्जाम आपका है दोस्तों, तो आप आराम से सॉल्यूशन कर लीजिएगा जितना हो सका दोस्तों। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन खोज खोज के टाइम लगा बहुत, है ना। तो अगर आपको 30 क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा, सॉल्यूशन आपको बढ़िया लगा, है ना दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बेसिकली अगर मैं बात करूं आने वाले अगर किसी दोस्तों का और भी शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है ना। और आप इसी तरह से क्वेश्चन को आराम से छांट छांट के बढ़िया से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लेकिन मैं बेसिकली बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके जो आज के जो पेपर देखा गया, आज के जो पेपर पूछा गया, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टी पूछा गया। स्टेटमेंट हो गया, अधिकथन हो गया, कारण हो गया, इनसे आपके एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में पूछा गया। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आने वाले जितने भी शिफ्ट में मेरे दोस्तों जिनका एग्जाम है, आप भी थोड़ा इसी तरह लेवल के साथ पढ़ के जाइएगा, है ना। कहीं ना कहीं अगर इस तरह से नहीं पढ़ के जाइएगा ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने कहोगे तो मैंने चाहा कि ज़्यादा समय ना लूँ, मतलब कम समय में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ। तो मैंने इसीलिए करीब 30 क्वेश्चन का यानी सॉल्यूशन छांट के मैंने लाया दोस्तों, है ना। आप इसको आराम से क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो सके तो आप आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, है ना। तो और भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जितना क्वेश्चन है सब मैं दिखा दूंगा, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप 62 देख लीजिए, 63 देख लीजिए, 64 देख लीजिए, 65 देख लीजिए, है ना। 66 देख लीजिए। CPR का अगर बात किया जाए तो उसमें से अगर बात किया जाए तो वहाँ आ जाएगा 68 आ जाएगा, 69 आ जाएगा, 70, 71 दोस्तों। अगर पूछे 72 आ जाएगा, रामगंगा के बारे में पूछ रखा है। 73 की देख लीजिए दोस्तों, 73 क्वेश्चन नंबर। 74 देख लो दोस्तों, है। अगर बात करूँ दोस्तों तो 75 क्वेश्चन नंबर आप देख लो, है ना। उसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, और इसी लेवल के साथ आप सॉल्यूशन करके आप जरूर एग्जाम देने जाइए दोस्तों। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है या नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम देने गया था, आपने कितना क्वेश्चन सही करके अभी तक आया है, और कितना आने वाले क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ताकि मैं इसके लिए कट ऑफ बताऊँगा दोस्तों कि हाँ इतना आपके कट ऑफ जाने वाला है UP PCS का, है ना दोस्तों। तो यकीन मानिए, जो मेरे दोस्त अभी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले शिफ्टों में अभी आपका एग्ज़ाम है, तो आपका भी एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट होने वाला है ना दोस्तों। तो आराम से देख लीजिए दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 100 क्वेश्चन दिखाया हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का।